सर्वप्रथम इस सभा कक्ष में माननीय प्राचार्य महोदय सहित आप सभी सुधी शिक्षक साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन मैं प्रकाश सिंह आज का रिसोर्स पर्सन करता हूँ। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के तहत पिछले कई सालों से, बहुत लंबा तो नहीं लेकिन पिछले 3-4 सालों से हम लोग ये ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि हमारी अपनी क्षमता में बढ़ोतरी तो हो ही, साथ ही साथ विद्यार्थियों को हमारे द्वारा दी गई शिक्षण पद्धति से या हमारे द्वारा पढ़ाए गए बताए गए बातों से हमारे शिक्षार्थी अधिकाधिक लाभान्वित हों। शिक्षण का कार्य जो है हम अपनी क्षमता के अनुरूप, अपनी योग्यता के अनुरूप अपने अपने शिक्षण कक्ष में करते हैं, बेहतर करते हैं और उससे बेहतर करने का प्रयास करते हैं। बावजूद इसके विद्यार्थियों में बढ़ते तनाव को देखते हुए, उनके कंधों पर बढ़ते किताबों के बोझ को देखते हुए, अभिभावकों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के दबाव को देखते हुए, ऊपर बैठे हुए शिक्षाविद लोगों ने या बड़े बड़े शिक्षण संस्थान में काम करने वाले लोगों ने ये सोचा या ये तय किया कि शिक्षा तो जरूरी है ही, लेकिन विद्यार्थियों से शिक्षा के नाम पर, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे समाज हो या अभिभावक हो, शिक्षा के नाम पर उनका बचपन जो छीन लेते हैं या बचपन छीनने का जो काम करते हैं, इससे उनको मुक्त रखा जाए। वो पढ़ें, शिक्षित हो, समाज में सर्वाइव करने लायक बने, ये हमारा दायित्व है। हम इसी का निर्माण करते हैं। लेकिन हमारे शिक्षण पद्धति में, हमारी शिक्षण शैली में उनका बचपन दब तो नहीं गया, उनका बचपन कहीं खो तो नहीं गया, इसका हमको ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे वो होते हैं जो ईश्वर को भी प्यारे हैं। लेकिन कभी कभार उन बच्चों की गतिविधियां या उन बच्चों के कार्यकलाप हमको तनाव में लाते हैं, या कभी कभार उनके द्वारा कुछ किए गए कार्य ऐसे होते हैं जिससे वो हमारा कोप भाजन बनता है। एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ा दबाव होता है उसको, एक शिक्षक के लिए जो सबसे बड़ा दबाव है वो है कक्षा को नियंत्रित करना। तो कक्षा को नियंत्रित करने के लिए शिक्षक अलग अलग तरीके से अपनी अपनी समझ के अनुसार अपनी अपनी कक्षा को नियंत्रित करने का काम करते हैं। एक सीधा फंडा जो है क्लास को शांत करा देने का या नियंत्रण में लाने का, जोर से चिल्ला देना, ठीक है, या डांट देना। सवाल ये है कि हम अलग अलग विषयों के शिक्षक हैं और जो जाते हैं अपनी कक्षा में अपना विषय पढ़ा कर दिया जाता है। लेकिन जो विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी पहली घंटी से लेकर के 7वीं घंटी तक, बीच में यदि 1 घंटी हम खेल की निकाल दें या लाइब्रेरी वगैरह की निकाल दें, तो कम से कम 5 घंटी को पढ़ना होता है और एक ही विद्यार्थी को अलग अलग विषय पढ़ना होता है। तो जब तक सपोज दैट
बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है और हमको फिर लिखना है वहाँ, तो फिर लिखना है, इसके लिए हमको पहले वाला लिखा हुआ मिटाना होगा। बोर्ड को साफ करेंगे फिर लिखेंगे, या पहले से जिन्होंने लिखा है वो खुद ही मिटा करके चले जाए। बोर्ड हमको साफ दिखे तो वहां हम लिखना शुरू करेंगे। साइंस के टीचर साइंस पढ़ा करके निकले हुए हैं, विद्यार्थी के मस्तिष्क रूपी बोर्ड पर साइंस की बातें छपी हुई हैं, लिखी हुई हैं। अब संस्कृत वाले को जाना है पढ़ाने के लिए, तो संस्कृत पढ़ाने के लिए जब वो जाएंगे तो विद्यार्थी के दिमाग पर पहले से साइंस है, तो जब तक वो संस्कृत साइंस मिटेगा नहीं तब तक संस्कृत वाला कैसे वो ऑब्जर्व करेगा या उस पर हम लिख पाएंगे उसको। तो दो काम है, या तो साइंस वाले अपना जो लिखे वो उसके मस्तिष्क से बोर्ड इरेज करके जाए। इरेज करके जाने का मतलब ये नहीं है कि हम जितना पढ़ाए हैं वो सब भूल आए, ठीक है, उसको लिखने लायक बनाते हैं। या यदि संस्कृत के टीचर गए हैं तो वो इरेज करें फिर अपना लिखें। अब इसमें होता क्या है कि क्लास का शुरुआती 2 मिनट या 1.5 मिनट नॉइजी होता है, शोरगुल वाला होता है। मेरा अपना ये विचार है, आप सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं। मेरा अपना ये विचार है कि वो क्लास का 1-1.5 मिनट जो है, 90 से 120 सेकंड जो है, वो नॉइजी होता है तो उसको होने देना चाहिए। इसलिए होने देना चाहिए कि पहले से जो उसके मस्तिष्क पे छपा हुआ है उसको इरेज किया जाए और तब हम अपनी शिक्षण विधि शुरू करें, ठीक है। और इस तरीके से शिक्षण का काम या शिक्षण की विधि, शिक्षण की शैली जो हम अपनाएं, आज का विषय है वही प्रभावी शिक्षण शैली। हम जो पढ़ा रहे हैं, जो बता रहे हैं, जो पढ़ाने वाले हैं, उसको कुछ इस कदर या इस तरीके से बताने समझाने का प्रयास करें, ठीक है, कि वो विद्यार्थी के लिए सहज ग्राह्य हो, आसानी से उसको ऑब्जर्व करते चला जाए। आप सभी लोग खान सर को तो सभी लोग जानते हैं, और मतलब यहाँ बैठे लोग क्या जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, ठीक है। आखिर खान सर में ऐसा क्या है कि इतने लोग उनके फॉलोअर हो गए या इतने लोग उनको पसंद करने वाले हो गए? सीधा सा जवाब है कि उनकी टीचिंग टेक्निक जो है, उनके पढ़ाने की शैली जो है, वो कठिन से कठिन विषयों को बहुत ही सरलतम तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं और समझा देते हैं। पिछले साल हम लोगों के यहाँ आए हुए थे प्रवेंद्र रंजन सर, ठीक है, तो फिजिक्स की जानी मानी हस्ती हैं। उन्होंने एक चीज बताया कि जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या चूंकि मैं तो भाषा का शिक्षक हूँ, बहुत कुछ जानता नहीं हूँ इसके संबंध में, वो क्या है, चक्कर काटने वाली बात जो है, तो सेल में कौन रहता है, कोई साइंस बीच में कौन रहता है, साइंस वाले कोई हमारे साथी बताएं जी। प्रोटॉन सेल में रहता है, उसके इर्द गिर्द चक्कर कौन काटता है, इलेक्ट्रॉन उसके इर्द गिर्द चक्कर काटता है, ठीक है। तो प्रोटॉनवा बीच में अस्थिर पड़ रहेला और न्यूट्रॉनवा तेज घूमेला, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनवा, प्रोटॉनवा, न्यूट्रॉनवा वाली बात जो है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यदि विद्यार्थी को रटने में बहुत अधिक मुश्किल हो रही है, उसके दिमाग में नहीं बैठ रहा है, तो इलेक्ट्रॉनवा, प्रोटॉनवा, न्यूट्रॉनवा तो खूब आराम से उसको याद कर जाएगा। इंटरप्रनाश जी, इंटरप्रनाश, हाँ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जी, हाँ, जैसे ईंटा पर नाच,
अजय सर अभी बता रहे हैं ईटा पर नाच। जी ईटा पर नाच ये कॉन्सेप्ट गलत है जी, ईटा पर नाच ये कॉन्सेप्ट गलत है। अच्छा लेकिन ये डिबेट का विषय नहीं है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ न कुछ हम ऐसा विद्यार्थियों के बीच में करने का प्रयास करें या उनसे कराने का प्रयास करें, ठीक है, कि कठिन से कठिन विषय को भी वो आसानी से समझ लें। एक चीज मैं चाहूंगा, 5th क्लास में हमारे यहाँ हिंदी कौन पढ़ा? 5th में आप पढ़ा दीजिए मैडम, हम आपको बुलाएंगे यहाँ थोड़ी देर, ठीक है। तोतो चान नामक एक कहानी है हिंदी की किताब में, तोतो चान नामक एक कहानी है। शशि मैडम अभी नहीं बोली। 5th के किताब में तोतो चान नामक एक कहानी है। अच्छा, तोतो चान के संबंध में आप में से कोई जानते हैं? चलिए कोई बात नहीं, मैं बताया, ठीक है। तो जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जो भी हम बता रहे हैं, उसको कुछ इस तरीके से बताएं कि विद्यार्थी के लिए वो सहज हो। एक्चुअली होता क्या है कि विद्यार्थी प्रथमतः पढ़ाई को अपना काम नहीं मानते हैं। हम पढ़ा रहे हैं ना, या अभिभावक उनको स्कूल भेज रहे हैं, तो अभी बच्चों को ये लगता है कि ये उनका गरज है, अपने लिए हमको विद्यालय भेज रहा है, या हम उसको यदि पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, तो विद्यार्थी नहीं समझ रहा है ना कि ये सामने वाले की नीड है, ये तो आया है, इनका पढ़ाना काम है, मेरा पढ़ना है कि नहीं, इससे उसको मतलब नहीं। विद्यार्थी पढ़ाई को अपना काम नहीं मानते हैं। काम कुछ ऐसा होना चाहिए, हमारे द्वारा कुछ ऐसा किया जाना चाहिए कि विद्यार्थी पढ़ाई को अपना काम समझे, विद्यार्थी पढ़ाई को अपना काम माने। बात तोतो चान की हो रही थी। तोतो चान नाम की एक लड़की है, रूसी कहानी है ये, ठीक है, रशियन कहानी है। तो तोतो चान नाम की एक लड़की है, वो उसकी माँ उसको ले जाती है विद्यालय में दाखिला दिलाने के लिए, ठीक है। तो जिस विद्यालय में वो उसको लेकर के जाती है, तोतो चान देखती है कि इस विद्यालय के गेट जो है, इसका दरवाजा जो है, वो पेड़ का बना हुआ है। बड़ी उत्सुकता से तोतो चान जल्दी उस विद्यालय के अंदर प्रवेश करती है, मां से पहले ही चली जाती है, ठीक है। वहां विद्यालय के अंदर वो देखती है कि कुछ ट्रेन के डब्बे, रेलगाड़ी के डब्बे, ठीक है। तो अपनी माँ से पूछती है कि तुम तो बोल रही थी कि हम स्कूल जा रहे हैं, लेकिन तुम तो रेलवे स्टेशन पर लेकर के आ गई, तो स्टेशन है। उसकी माँ उसको बताती है कि नहीं, ये स्टेशन नहीं है, ये विद्यालय है, ठीक है, चलो तुमको विद्यालय के प्रधान से, हेड से मिलवाते हैं। तो चान कहती है कि तब तो यहाँ का हेड स्टेशन मास्टर होगा, ठीक है। हेडमास्टर को वो स्टेशन मास्टर बोलती है। वहां जब वो लोग प्रिंसिपल के ऑफिस में जाते हैं, तो प्रिंसिपल से पूछती है तो चान कि आप स्टेशन मास्टर हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस विद्यालय का प्रिंसिपल हूँ, हेडमास्टर नहीं, हमने सोचा कि रेलगाड़ी लगी हुई है तो आप स्टेशन मास्टर हो, ठीक है। हेडमास्टर साहब उसको ले जाते हैं स्कूल दिखाने के लिए ले जाते हैं। तो वो देखती है कि ट्रेन के डब्बे में बैठ करके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद तोतो चान के हेडमास्टर साहब तोतो चान की माँ से बोलते हैं कि अब आप जाइए, इससे हम कुछ बात करेंगे। माँ बाहर चली जाती है। तो जैसा कि हम लोग पूछते हैं, इसके पहले आप कहाँ पढ़ते थे? हेडमास्टर साहब ने पूछा उससे कि इसके पहले तुम कहाँ पढ़ती थी? तो बताई, ये विद्यालय में हम पढ़ते थे, और वहाँ हमारी आदत थी कि हम मुंह में कैंची रख के चलाते थे, ठीक है, हमारी आदत थी कि मुंह में कैंची रख के चलाते थे। और हमारी शिक्षिका जो थी, क्लास टीचर, वो हमको समझाती थी, प्यार से हमको समझाती थी, लेकिन वो आदत हमारी नहीं छूटी, ठीक है। हेडमास्टर साहब उससे बहुत सारी बातें करते हैं। लंच का टाइम होता है तो बच्चे जहाँ खाना खा रहे हैं वहाँ उनको ले जाते हैं घुमाने दिखाने के लिए। हेडमास्टर साहब के साथ वो घूमती है स्कूल, ठीक है। वहाँ देखती है बच्चों के खाना खाने का तरीका कि अलग एक जगह पेड़ के नीचे बैठ करके
सब एक साथ खा रहे हैं और हेडमास्टर साहब जो है वो एक एक बच्चे का टिफिन चेक कर रहे हैं, ठीक है। और बाद में उसकी माँ को बुला करके और तोतो चांद को एक कागज देते हैं, हमारी रेलगाड़ी के पास है जिसको तुम समझ ली, आज से तुम इस विद्यालय की छात्रा हो गई और कल से तुम आओ यहाँ। अगले दिन तोतो चांद बिना माँ के तैयार हो जाती है स्कूल का बैग वगैरह कंधे पर लेकर, ठीक है। जब तक उसकी माँ लंच बना रही होती है तब तक तोतो चांद तैयार हो जाती है स्कूल जाने के लिए। और उसकी माँ जो है, कहानी में लिखा हुआ है कि रेलगाड़ी के पास जो है उसको गले में लटका दिया कि कहीं खो नहीं जाए, और लंच वगैरह लेकर के तोतो चांद हंसते खेलते अपने विद्यालय। जब तोतो चांद विद्यालय जा रही होती है, ठीक है, तो उसकी माँ बैठ करके रोने लगती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और ये आंसू इसलिए आ जाते हैं कि इसके पहले वाले विद्यालय से तोतो चांद को निकाल दिया गया था, ठीक है। अब इस कहानी से एक शिक्षक के तौर पर हम क्या सीख पाते हैं? हम चाहेंगे कि हमारे कुछ साथी अपना अपना जवाब। देखिए होता क्या है, कई बार क्लास में भी हम देखते हैं प्रश्न जो पूछे जाते हैं, कई बार ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका भी अलग अलग विद्यार्थियों से जवाब पूछते हैं ना, तो अलग अलग जवाब आते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं वो जवाब सही होते हैं, अपने अपने हिसाब से बच्चे देते हैं। तो यहाँ MCQ टाइप क्वेश्चन ये है नहीं, एकदम कंप्लीट आंसर आपको देना है, ठीक है। ये एक छोटी सी कहानी थी और इस कहानी से एक शिक्षक के तौर पर हम क्या ले सकते हैं इसमें से, ठीक है। आप अपने अपने विचार अपने अपने शब्दों में, सब किसी का ठीक ही है, और नाम ही है इसका कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम। तो हम एक दूसरे के अनुभवों से सीखते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है यहाँ जो खड़ा होकर के बोल रहा है वो बहुत कुछ जानता है, उधर जो बैठ करके सुन रहे हैं वो अनभिज्ञ है, ठीक है। एक दूसरे के अनुभव से सीखना है। इसकी शुरुआत भी इसीलिए की गई है कि शिक्षक सभी विद्यालय के एक जगह बैठे हैं और अपना अपना अनुभव बताएं, ताकि एक दूसरे की कैपेसिटी मिल जाए, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं शशि मैडम से। इस कहानी को सुन के ये लगा कि तोतो चांद है वो जो विद्यालय की रूपरेखा है उसे देखकर वो ज़्यादा प्रभावित होती है। वो स्कूल का जो गेट है और जो रेल के डब्बे के आकार का क्लासरूम है उससे वो प्रभावित होती है, और इसलिए उसके में ये उत्सुकता जागती है कि वो विद्यालय जाए। मेरे ख्याल से सर यही है इसका। दूसरे किसी साथी को दिया जाए। एक शिक्षक के तौर पर हम क्या ऑब्जर्व करते हैं इससे? Prakash, as we all know, that this is the nature of human being. That sometimes we want to imitate others, and in this way, what things is going to be affected us. That's the matter. That is why what knowledge we are gaining and what knowledge have already gained by us, that is different. But adopting the environment, we can understand that what is going on and in which way we have to take this, and we started adopting that things. That is the matter. Thank you, sir. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रभावी शिक्षण शैली, एक टीचर होने के नाते हम ये देखते हैं कि कोई भी प्रश्न हो या कोई थ्योरम हो, बच्चों को यदि हम ये बोलते हैं जिससे नहीं होना है, उसको भी प्रोत्साहन दे देते हैं कि ये तुमसे हो जाएगा, तो अगले कुछ क्षण के बाद देखा जाता है कि वास्तव में वो बच्चे उस कार्य को करने लगते हैं। और यहाँ शिक्षा शैली से जुड़ी हुई है, वो छोटी सी बच्ची है
अब वो जिस स्कूल में रहती है तो उसका एक हैबिट था कि मुंह में वो कैंची लेना, तो स्वाभाविक है हर शिक्षक और शिक्षिका उसको थोड़ा सा इस बात के लिए डांटते थे। और यहाँ जब ये नए स्कूल में आई है तो यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ का जो पढ़ने का जो तरीका है, चाहे खेल कूद से संबंधित है, तो ये खेल में उस चीज से प्रभावित हो जाती है, जिससे उसके मन में बहुत ही जिज्ञासा उत्पन्न होती है, लालसा उत्पन्न होती है कि अरे मैं तुरंत उस स्कूल में फिर से चले जाऊं। इसीलिए वो बच्ची क्या की अपने आप ही वो तैयार हो गई इस व्यू से कि हम इस स्कूल में जाएंगे तो मतलब जो प्रीवियस स्कूल था उसमें हम जो डांट सुनते थे शिक्षक और शिक्षिका से, इसमें हमको तो बहुत ही खेल कूद के साथ साथ हमारा समय बीत जा रहा है और हो सकता है कि पढ़ाई के साथ साथ यहाँ के वातावरण में हम कुछ सीख भी ले। इसीलिए वो उत्सुकता और खुशी वो अपने से तैयार होकर अपना स्कूल अपने मम्मी के तैयार किए हुए बिना चले गई। यहाँ होता है क्या, हेलो, हाँ हेलो, जैसे छोटे बच्चों को देखा जाए शुरुआती में हम लोग सिखाते हैं क ख ग या एक्स वाई सॉरी ABC। अब उसी चीज को यदि हम कोई कार्टून प्लेट से या मतलब ये मान लिया जाए कि आज मार्केट में तो बहुत सारी चीजें अवेलेबल हो गया, इनफैक्ट देखा जाए तो कंप्यूटर पे भी खेल के माध्यम से भी सिखा दिया जाए ABC और 1 2 इंग्लिश अल्फाबेट्स का लेटर या जो फंडामेंटल डिजिट होता है इसे बना के सिखाया जाए तो उसके दिल दिमाग मस्तिष्क पे बहुत अच्छा छप जाता है और इजीली वे में आसानी से। वो बच्ची को यही लगा कि प्रीवियस स्कूल से हमें इस स्कूल में एकदम खेल कूद के माध्यम से और समझाया जा रहा है, इसीलिए वो बिना कहे हुए अपने से वो तैयार होके स्कूल में एकदम लालसा और जिज्ञासा और खुशी उत्सुकता बस आ गई। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर। पहले जहाँ तोतो चांद पढ़ती थी वो भी विद्यालय था, अब जहाँ तोतो चांद पढ़ने जा रही है वो भी विद्यालय है। उसकी माँ तोतो चांद जब खुशी विद्यालय जा रही है तो उसकी माँ की आंखों में आंसू है। हमने पहले बताया कि वो ये सोच करके है कि पहले स्कूल से उसको निकाल दिया गया। देखिए वो भी विद्यालय था, ये भी विद्यालय है, ठीक है, ये कोई सिनेमा हॉल या पार्क नहीं है। लेकिन यहाँ स्वतः एक ऐसी विद्यार्थी जिसको प्रीवियस स्कूल ने निकाल दिया है, इस विद्यालय में जाने के लिए वो तत्पर हो रही है। हमने इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षण किए और सब में कमो बेश चर्चा हुई है इस चीज की कि विद्यार्थी हमारी प्रतीक्षा करें। तो विद्यार्थी हमारी प्रतीक्षा तभी करेंगे जब हमारे पढ़ाने की विधि जो है, ठीक है, उनके लिए सहजग्राही होगी। हम कितने विद्वान हैं, हमारा नॉलेज क्या है, हमारी अपनी सब्जेक्ट पर पकड़ क्या है, ठीक है, इससे छात्रों को विशेष कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब सिर्फ इस बात से है कि हमारे द्वारा कही गई बातें उनकी कितनी समझ में आ रही हैं और वो हम जो बता रहे हैं उसको वो कितना ऑब्जर्व कर पा रहे हैं या उसको कितना अपने अंदर वो उतार पा रहे हैं, ठीक है। तो ये विषयों को गंभीरता से पढ़ाने से नहीं होगा। हमको अपना लेवल जो है विद्यार्थियों के समकक्ष ले जाना होगा। वो हमसे कम जानते हैं, हम बेहतर विषयगत ज्ञान जो है उनसे ज़्यादा है हमारा, उनका कम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एकदम नहीं जानते, मतलब एकदम अनभिज्ञ है, ये भी बात नहीं है, वो जानते हैं। तो हमको करना ये होता है कि हमको अपना लेवल थोड़ा सा नीचे लाना होता है और उनको थोड़ा अपग्रेड करना होता है और इस तरीके से एक बैलेंस बनाना होता है, ठीक है। चूंकि विद्यार्थी हमको अपने बीच का समझे। एक कागज मिला है आप लोगों को, एक छोटा छोटा, इसको देखा जाए। कुछ नहीं है, 1 से लेकर के 9 तक 0। गणित की सारी संख्याएं इसी से बनती हैं, 1 से लेकर के 9 और फिर 0, ठीक है। जिनको भी जिन साथियों को पेपर मिल गया है या जिनके पास पॉकेट वगैरह में थोड़ा बहुत है या चाहे तो हाथ पर भी, हम कुछ नंबर बोलते हैं उसको लिखें आप लोग। जैसे आप लिखे हैं 4629,
कैसे लिखिए, डिजिट में लिखिए 4629, 2106, 9011, 8888, 8888, 1234, 1234 हो गया। एक छोटा सा इंटरव्यू करते हैं। हाँ मैडम, मैं नंबर लिखते वक्त आपको कोई दिक्कत हुई? नो सर, कोई परेशानी? कोई नो सर। बिल्कुल सहजता से लिख लिया आपने? हाँ बताइए, तो लिखते वक्त कोई परेशानी हुई आपको? हाँ बिल्कुल सहजता से लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। बोलिए, आप बोलिए। हाँ इधर अजीत सर बोलिए। कोई दिक्कत? नंबर लिखते वक्त कोई परेशानी हुई? नो प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई परेशानी? सर जिस चीज को हम जानते हैं उसकी परेशानी हो पर्सनली होना है मेरे बात। हाँ कोई परेशानी नहीं हुई, ठीक है। अब 1 के लिए जेड है, 2 के लिए क है, 3 के लिए वाई है, 4 के लिए च है, 5 के लिए x है, 6 के लिए अड़ा है, 7 के लिए ए है, 8 के लिए त है, 9 के लिए पी और 0 के लिए 9। वही नंबर आप इसमें लिखिए। ये आप थोड़ा सा साइड में आपको अब ये लिखना है, लिखिए हो गया? पांचों लिख ली? यस सर। अब कुछ और साथी लिख रहे हैं। लिख रहे हैं। हो गया? हो गया सर, ठीक है। शशि मैडम आप बताएं कि पहले आपने लिखा और अभी जो लिखा दोनों में अंतर क्या है? इसमें सर बार-बार देखना पड़ रहा था कि किस डिजिट के लिए क्या लिखना है, और वो भी कभी हिंदी कभी इंग्लिश तो थोड़ी दिक्कत आई। और पहले वाला हम लोग आसानी से, क्योंकि वो कुछ नया नहीं लगा, जो हमारा जाना पहचाना था वही सब कुछ था। इसमें नयापन था, हिंदी इंग्लिश मिक्स था, तो थोड़ी परेशानी। आप बताइए सर। वही बात मैं भी कहना चाहता हूँ कि पहले वाला जो है वो हमारे माइंड में फीड है, जो हम लोग हमेशा यूज करते हैं, लेकिन अभी जो आपने जैसी एक्टिविटी दी उसके अकॉर्डिंग हमें करना था, इसलिए उसे देख देख कर करना, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगा। पहले आपने जो लिखा आपको सहजता क्या हुई, अभी जब आपने लिखा इसमें दिक्कत क्या है? सर जो पहले लिखे वो आसानी से हो गई, बट इसमें थोड़ा देखते। इसमें क्यों दिक्कत हुआ? सर इसमें दिक्कत कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी सी टाइम लग गया। पहले जो बोले वो आसानी से इसलिए हो गया कि आप बोले हम यहाँ पे मिक्सअप हो गया, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया। तो यहाँ तो चूंकि हम मेरा सुन करके लिख रही थी और यहाँ आपने जो लिखा था उसी को लिखना था, तो यहाँ पे एक स्टेप कम दिया गया था। हाँ, फिर भी आपको परेशानी हुई क्यों? ठीक ठीक। हम लोग भी बोले पहले चरण में जो आपने बोला वो डिजिट के द्वारा नंबर का फॉर्मेशन हुआ है, और हम लोग जो किए हैं लिखे हैं उसमें जो है हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट का लेटर हिंदी का जो अक्षर है इन दोनों का, इसमें थोड़ा सा क्या कहेंगे इस मतलब डिफरेंस, मतलब दोनों तरफ एक ही करना, उसमें कंटिन्यूटी नहीं बना पाए। और उसमें चूंकि आप मैथमेटिकल डिजिट से आप नंबर बोले हैं
तो फटाफट लिखते चले गए। इसमें हिंदी का अक्षर फिर इंग्लिश का अल्फाबेट, इसलिए थोड़ा सा इसमें टाइम। चलिए धन्यवाद। बीरबल सर आप कुछ कहना चाहेंगे? और हमारे कोई साथी? इसमें है कि जो भी हमारी शिक्षा प्रणाली है शुरू से जैसे हमने पढ़ा है अभी तक, ऊपर वाला जो नंबर है वो उसी मुताबिक है, नीचे वाले जो है उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स हैं। तो हमारी जो शिक्षण प्रणाली है जो अभी तक हमने सीखा था उसमें बदलाव है सर। और यही मुझे लगता है कि शिक्षा जो हम लोग इसे जो मीटिंग है जो भी ये हो रहा है इसमें इसी पर हम लोग को ध्यान देना है, शिक्षण प्रणाली पर अपने। थैंक यू सर। आपको संगीत के शिक्षक है, पूरा मतलब शहर नहीं 2-4-10 शहर आगा दे जाता है आपको। आप जितनी आसानी से गिटार या हारमोनियम पे प्ले कर लेते हैं, ठीक है, आपके सामने जब कोई नौसिखुआ जिसको कहते हैं, ठीक है, तो आप क्या उतनी ही आसानी से वो उंगली चला पाता है जैसे नहीं? उस वहाँ पे अपने शिक्षण प्रणाली को बदलना पड़ता है कुछ। बदलना पड़ता है। हाँ। सुरेंद्र सर कुछ कहना चाह रहे हैं? ये जो नंबर है, जैसे कि ABCD हम लोग पढ़ते हैं, क ख ग पढ़ते हैं, तो एक सीक्वेंस में होता है और ये सीक्वेंस यहाँ खत्म है। जैसे ABCD का ही अक्षर रहता है, क ख ग नहीं रहता है, तो A मतलब 1, B मतलब 2, तो ये सीक्वेंस यहाँ चेंज हो गया है। इसलिए हम ही को नहीं, जितने भी प्रशिक्षु हैं सबको दिक्कत होगा। सर जो पहला आप लिखे हुए हैं 0 से 1, 0 to 9, ये फंडामेंटल डिजिट हो गया, स्वाभाविक है, यही फंडामेंटल डिजिट है जिससे दुनिया की सारी नंबर बनी हुई है, तो ये आसानी से इसीलिए में हम लोग कर लिए हैं। लेकिन अब आप यहाँ पे सर एक शर्त दी है, खास कंडीशन दिए हुए हैं कि 1 को Z और 2 के जगह पे क और 3 के जगह पे Y। तो जो आपने 4 डिजिट नंबर या 3 डिजिट नंबर जो आपने बोला, वहाँ पे दिक्कत ये नहीं हुआ, आपके खास शर्त के अनुसार थोड़ा सा टाइम लगा है बस। क्या है सीखने के 3 सिद्धांत होते हैं, लर्निंग के 3 थ्योरीज होते हैं, कंडीशनिंग थ्योरी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी एंड इनसाइट थ्योरी। तो कंडीशनिंग थ्योरी में क्या होता है कि हम प्रैक्टिस से की चीजों को सीखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक कुत्ते को एक निश्चित समय पर खाना दिया जाता था और उसके गर्दन में एक बाद में एक मशीन लगा दिया गया और घंटी बजा करके उसको बार बार खाना दिया जाता था और वो खाना आके खा लेता था। लेकिन जब केवल घंटी ही बजाई गई तो उसके मुंह से सालिवा का सिक्रेशन शुरू हो गया, तो बिना खाना को देखे ही वह जान गया कि मुझे भोजन मिलने वाला है। वह क्या है कि वह बार बार के अभ्यास से कंडीशन हो गया था, अभ्यस्त हो गया। एक होता है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जिसमें क्या होता है कि आदमी गलती करता है, बार बार सीखता है, गलती करता है और उसे सीख जाता है। इसमें प्रयोग एक चूहे पर किया गया। एक जादू का घर बना दिया गया शीशे का और उस जादू के घर के ठीक बीचों बीच खाना रख दिया गया। एक चूहे को 7 दिनों तक भूखा रखा गया। जब उसको छोड़ दिया गया खाना लेने के लिए तो कई गलतियां किया, उसके गलतियों को नोट करते गया और अंत में वो खाना को प्राप्त कर लिया। यही प्रक्रिया बार बार जब दोहराई गई तो देखा गया कि गलतियों की संख्या कम होती गई और बाद में ऐसा हुआ कि वो एक बार में ही उस जादू के घर में जाकर खाना खा लेता था। यह ट्रायल एंड एरर थ्योरी हुआ। और एक इनसाइट थ्योरी तो होता है जिसमें ब्रेन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। उसमें एक बंदर पर प्रयोग किया गया। इसमें क्या किया गया, एक कमरे में जिसका छत काफी ऊंचा था, एक भूखे बंदर को छोड़ दिया गया। उसमें 2 बॉक्स रखे गए थे और सीलिंग से केला टांग दिया गया था उसको खाने के लिए और एक छड़ी रखी गई थी जो कि क्लिप से जुड़ती थी। उसके 2 पार्ट थे जो क्लिप से जुड़ती थी। बंदर वाले उछल कूद किया, केला को नहीं प्राप्त कर सका। फिर बैठ के सोचने लगा, सोचते सोचते फिर उसको बॉक्स दिखाई पड़ा। बॉक्स पर करके केले को प्राप्त करना चाहा, लेकिन इस टाइम वो सफल नहीं हुआ। फिर सोचने लगा
फिर 2 बॉक्स थे उसको रख करके प्रयास किया, फिर भी नहीं पहुंच पाया। फिर क्या हुआ कि वो क्लिप जो छड़ी पड़ी थी उसको लेकर खेलने लगा। अचानक वो क्लिप जो है फंस गई आपस में और वो बड़ी हो गई छड़ी, और फिर वह बंदर जो है बॉक्स पर चढ़कर उस छड़ी से केला तोड़ के खा लिया, जो कि इनसाइड फील्ड कहलाता है। तो वो विवेक से होता है। तो जो हम लोग पहले जो आपने जो नंबर लिखवाया वो कंडीशनिंग थ्योरी था, क्योंकि हम रोज रोज के प्रयास ये समझ जाते हैं कि 8209 कैसे लिखना है, लेकिन जब आपने उसको मिक्स कर दिया तो कंडीशनिंग नहीं है, हम उसको अभ्यास नहीं करते हैं। अब हम उसको क्या करें, इनसाइड थ्योरी में इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसके साथ कौन लिखना है, 1 का क्या है, 2 का क्या है। इसके इनसाइड का मतलब ही होता है जब दिमाग लगाएंगे तो थोड़ा वक्त लगेगा, कंडीशनिंग में वक्त नहीं। थैंक यू। अलग अलग आप सभी सुधी शिक्षक साथियों के विचार इस एक गतिविधि पर मिले और सबने ठीक कहा। आपके द्वारा जो भी विचार इस पर प्रस्तुत किए गए, जो भी तथ्य बताए गए, ठीक है, सब के सब अपनी जगह पे सही है, यही होता है। एक बात जो हर जगह या हर शिक्षक साथी से सुनने को मिली वो ये कि वो हमारे माइंड में सेट है, ठीक है, और इसको देख देख के लिखना पड़ा, क्योंकि कहीं हिंदी है, कहीं अंग्रेजी है, कहीं कुछ है। हमने सिर्फ इसलिए ये शामिल किया था इस गतिविधि को आज के प्रशिक्षण में कि हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, जो बता रहे हैं वो हमारे माइंड में सेट है।